अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये हमारा ये लेआउट डिज़ाइन का पार्ट 6 है। तो आज की इस वीडियो में हम स्लाइडिंग ओवर इफेक्ट बनाना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें हमारे पास इमेज है, जैसे जिस भी इमेज पे मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास नीचे से एक लिंक ओपन हो रहा है, जहाँ पे देखें। तो इसी तरह का इफेक्ट जो है वो हम बनाना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने जो है इतना पोर्शन कवर कर लिया था, ये इमेजेस वगैरह हमने लगा ली थी। जैसा कि यहाँ पे देखें मेरे पास फाइल जो है वो ओपन है, हमने यहाँ पर इमेज वगैरह जो है उनको एडजस्ट कर लिया था CSS को यूज़ करके। लेकिन इसमें हमारे पास एक दो चीज़ें रह गई थी जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और दूसरा हम देखें इस पर अभी कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरह का हम जो है वो इफेक्ट भी जो है वो बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, जैसा कि यहाँ पे देखें मैं अगर इसको स्मॉल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं इसको स्मॉल करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ना सही से एडजस्ट नहीं है। यहाँ पे देखें ये एडजस्ट नहीं है स्मॉल स्क्रीन के लिए। तो इसको भी हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है, जैसा कि हम रिस्पॉन्सिव बनाते आ रहे हैं अपनी पिछली वीडियोज में। जैसे कि हमने ऊपर वाले मेन्यू को यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव बनाया, ऐसे हमने उसको भी रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी लिखी थी, यहाँ पे देखें वही फाइल जो हम अपनी पिछली वीडियोज में करते आ रहे हैं यहाँ पे ओपन है मेरे पास। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी लिखी थी वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। आप चाहे तो न्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये मीडिया क्वेरी सभी लिखी है, लिखते आ रहे हैं। इसी के अंदर ही जो है वो मैं सारा लिखूंगा। यहाँ पे देखें ये मीडिया क्वेरी है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, बस हमने करना ये है, यहाँ पे देखें जिस पे हमने रो लगाई है ना, क्लास रो लगाई जिस डिव पे, बस हमने रो को ही टारगेट करना है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम इतना ही कहेंगे कि डॉट रो। जैसे ही स्क्रीन का साइज 700 पिक्सल से कम हो, तो रो जिस पे क्लास लगी हुई है ना उसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना, इसको कॉलम कर दो। बस इतना ही हमने करना है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव हो जाएगी सभी इमेजेस। मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्मॉल स्क्रीन पे किया। अब मैं यहाँ से नीचे लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें एक के नीचे जो हमारी एक इमेज आ रही है, यहाँ पे देखें। तो ये बिल्कुल हमारा जो है ये पार्ट जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, ये रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है। अब हमने जो है वो इफेक्ट बनाना है इस पे, होवर इफेक्ट स्लाइडिंग। तो चलिए उसको बनाते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, जैसा कि हम चलते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे ये जो हमने इमेज ऐड की है ना सभी इमेज, इसके नीचे मैं एक न्यू डिव लूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिव ली, उसमें मैंने लगा दी स्लाइड, लगा देते हैं चलिए स्लाइड, इतना लिख दिया मैंने। इस जिस डिव पे मैंने स्लाइड लगाई है इसके अंदर मैं एक एंकर टैग लूंगा। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैं एंकर टैग डालूंगा। यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट मैं लिखूंगा क्लिक टू लर्न। सेव करता हूँ, अभी आपको चेक करवाता हूँ ब्राउजर में पहले। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें इस इमेज के नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है क्लिक टू लर्न। अब इस तरह का ही जो एंकर टैग है ये हमने अपनी सभी इमेज के लिए करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डिव को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इसके हर इमेज के नीचे जो है वो मैं इसको पेस्ट करता जाता हूँ। जैसे कि इसके नीचे भी, इस इमेज के नीचे भी, 6 इमेज है हमारे पास, तो 6 के नीचे जो है वो मैं ये एंकर टैग जो है पेस्ट करता जाऊंगा। ये डिव जिसपे हमने आईडी लगाई है अभी स्लाइड की, और इसके अंदर हमारे पास है एक एंकर टैग। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास हर इमेज के नीचे यहाँ पे देखें लिंक जो है वो आ चुका है, यहाँ पे देखें। तो अब नेक्स्ट फ्रेंड हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे देखें जैसे ही मैं इन पे होवर करूंगा, या जैसे कि पहले मैं होवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें एक शेडो सी अप्लाई हो रही है, बाद में हमारा ये जो है वो एंकर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे देखें मैं जैसे मूव करता हूँ तो ये नीचे चला जाता है, ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे देखें पहले हमने ये शेडो सी बनानी है, जो शेडो सी आ रही है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये देखें हमने हर डिव पे स्लाइड की क्लास लगाई है, उसके अंदर हमारे पास एंकर है हर इमेज के नीचे। तो यहाँ पे मैं स्टाइल में चलता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ, नीचे चलते हैं यहाँ पे इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जिस पे मैंने क्लास लगाई है ना डिव पे स्लाइड की, पहले मैं उसको जो है वो टारगेट करूंगा। यहाँ पे मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। पहले बैकग्राउंड कलर जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी RGBA मोड से दूंगा मैं, RGBA। यहाँ पे मैं इसको 2.7 कर देता हूँ अल्फा, और यहाँ पे कलर कोड मैं दे देता हूँ, जैसे कि आप दे सकते हैं 230 दे देता हूँ। चले ये रेड की शेड होगी थोड़ी सी, ग्रीन ब्लू वगैरह मैंने नहीं दी है, सिर्फ रेड ही दिया है। तो यहाँ पे अल्फा दिया थोड़ा सा। अब इसके बाद मैं इसको जो है एक विड्थ भी देता हूँ, इस लेयर जिस पे हमने क्लास लगाई है स्लाइड की, विड्थ इसको देता हूँ 100%। हाइट भी इसको मैं देता हूँ, हाइट भी मैंने जैसे कि दे दी इसको 100%। और यहाँ पे नीचे मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पे मैं टॉप से 0 करूंगा इसको, और लेफ्ट से भी ऐसे ही 0 कर दूंगा। बस इतना मैंने इस पे काम करना है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ रिफ्रेश करके। तो जैसे ही मैंने यहाँ से इस वाले को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, मेरा लैपटॉप स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कर दिया, ये ऊपर जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया वो ऊपर चला गया। इसको देखते हैं कि क्या मसला बना इसमें। तो यहाँ से हमने टॉप 0 किया, लेफ्ट 0 किया, फिर तो ऊपर जाएगा ही। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास कोर्सेज इमेज वाली है ना, इस पे हमने पोजीशन प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे हमने इसको पोजीशन जो है ना, पोजीशन मैं इसको करता हूँ रिलेटिव। ये रिलेटिव ही रहेगी उस सेक्शन के। तो इस पे बस यही मसला था, इसी वजह से जो है हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा था। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे पास अब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये हर इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो हर इमेज पे, यहाँ पे देखें हर इमेज पे वो रेड कलर का बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई हो चुका है। और हमारा जो टेक्स्ट है ना, हर इमेज के टॉप पे चला गया है। देखें, वो पोजीशन की वजह से हमने पोजीशन सेट नहीं की थी इनकी, तो इस वजह से जो है वो ऊपर की तरफ चला गया टॉप से। अब यहाँ पे देखें हर रेड कलर भी अप्लाई हो चुका है हर इमेज पे, और हमारा ये जो है एंकर टैग भी आ रहा है। अब हमने तो इसको, ये जो हमने रेड कलर की शेड अप्लाई की है ना इस पे, ये तब आए जैसे ही माउस होवर हो। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस स्लाइड वाली डिव का होवर बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा स्लाइड पे जब होवर हो तब ये कलर आए। तो मैं ऊपर वाली लाइन जो है वो कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी की, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं जो है ना कलर बैकग्राउंड पर यही नहीं रहने दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी मैं सेव करके चेक करवाता हूँ आपको इतना ही। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी हम सिर्फ वो शेडो सी बना रहे हैं, उसके बाद हम एंकर को भी अभी करेंगे थोड़ी देर में। अब देखें, जैसे ही मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो देखें वो जो शेडो हमने लगाई है, रेड कलर का कलर जो लगाया है वो हर इमेज पे आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको देखें झटके से आ रहा है, तो इसमें हम थोड़ी सी स्मूथनेस ऐड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को ऐड। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन लगाता हूँ 0.5s की। सेव किया मैंने। यहाँ पे अब ये झटके से नहीं होगा, ये स्मूथनेस से जो है वो कलर अप्लाई होगा। 0.5 सेकंड लेगा ये अप्लाई होने में। तो यहाँ पे देखें, अब जिस पे मैं ओवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें अब इसमें स्मूथनेस जो है वो आ चुकी है। तो हमारी शेडो जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हमने इस एंकर को टारगेट करना है, तो इसको करते हैं। तो यह हमारे पास यहाँ पे देखें, ये स्लाइड वाली डिव के अंदर ही, हर इमेज के स्लाइड वाली डिव के अंदर ही हमारा एंकर है। तो इसको हम टारगेट करते हैं। यहाँ पे नीचे चलता हूँ, इसके मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट स्लाइड। जिस ट्यूब पे क्लास आईडी क्लास लगी है उसके अंदर हमारे पास जो एंकर है ना, अब उसको हम करेंगे। सबसे पहले इसके नीचे जो लाइन आ रही है ना टेक्स्ट डेकोरेशन, उसको मैं नन करता हूँ। इसको एक कलर देता हूँ, कलर इसको मैं वाइट देता हूँ। इसका मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि मैंने फॉन्ट साइज इसको किया 25 पिक्सल। ठीक है, अभी हम इतना ही चेक करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमारा एंकर है ना, इस पे जो है वो CSS अभी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा लैपटॉप स्लो चल रहा है, तो इसको मैं अभी नीचे आ जाएगा ये, एक मिनट। यहाँ पे देखें ये वाइट हो चुका है कलर इसका, और ये अभी जो है ना वो टॉप पे है। तो इसको भी हमने अभी नीचे लेके आना है, यहाँ बॉटम पे लेके आना है हमने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पोजीशन इसकी कर दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा। मैं इसको जो है वो पहले लेफ्ट से इसको मैं करूँगा 50%, लेफ्ट से 50% करूँगा। बॉटम मैं इसका 0 कर दूंगा, बॉटम 0 कर दिया। अभी मैं चेक करवाता हूँ कि ये हमारे पास क्या करती है। अब ये बॉटम पे आ जाएगा और लेफ्ट से 50% ले लेगा। मैं आपको चेक करवाता हूँ रिफ्रेश करके। यहाँ पे फ्रेंड ये देखें हमारे पास बॉटम 0 करने से ये बॉटम पे आ चुका है, और लेफ्ट से 50% करने से ये इस इधर से इसने 50% ले लिया। लेकिन हमने इसको सेंटर पे करना है, बॉटम पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट को यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफॉर्म लिखना है हमने, ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर मैं ट्रांसलेट एक्स करूंगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वे में करूंगा। यहाँ पे मैं दे दूंगा इसको -50%। सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास सेंटर में यह आया है अभी भी या नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखें हर इमेज के हमारे पास जो एंकर है ना बॉटम पे जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको क्या करना है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, ये ऐसे हमें डिस्प्ले ना हो, जैसे ही होवर करें तब हमारे पास ये नीचे से ऊपर की तरफ आए स्लाइडिंग करके। अब हमने ये काम करना है। तो अब हमें यहाँ पे नजर ना आए, तो इसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा ओपेसिटी। तो यहाँ पे मैं ओपेसिटी इसकी जो है ना वो मैं कर दूंगा 0। ओपेसिटी 0 करने से हमें नजर नहीं आएगा। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए ओपेसिटी इसकी मैंने 0 कर दी।
बाय डिफॉल्ट जो होती है वो 1 होती है, हमें नजर आ रहा है, लेकिन अब मैंने 0 कर दी तो यहाँ पे देखें हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अभी हमारा वो स्लाइडिंग वाला इफेक्ट चल रहा है। अब हमने इसको होवर पे इसको ही डिस्प्ले करवाना है। तो इसका मैं होवर कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जैसे ही स्लाइड पे सूडो क्लास लगाऊंगा होवर हो, तब हमारा जो है ना एंकर डिस्प्ले हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बस इतना ही करूंगा। मैं इसको जो है वो बॉटम से यहाँ पे हमने कितना दिया है मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए बॉटम से हमने 0 किया हुआ था इसको। अब यहाँ से बॉटम से मैं इसको करता हूँ 50% करके दिखाता हूँ। पहले आपको मैंने बॉटम से 50% कर दिया, और यहाँ से ओपेसिटी हमने इसकी 0 की है, हमें नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी जो है ना इसको मैं बना देता हूँ 1 कर देता हूँ, तो ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा होवर पे। और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक बना देता हूँ। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो यहाँ पे अभी रिफ्रेश हो रहा है। अब मैं देखो जिस पे भी होवर करूंगा, यहाँ पे देखें जिस पे मैं होवर कर रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट विजिबल, जो एंकर है ना वो विजिबल हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये देखें, लेकिन ये देखें ये झटके से ओपन हो रहा है, झटके से हमें जो है वो विजिबल हो रहा है। ओपेसिटी इसकी झटके से 1 हो रही है, बॉटम से ये झटके से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे इसको झटके से नहीं करवाना, हमने स्मूथनेस इसमें ऐड करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्लाइड एंकर पे ट्रांजिशन एक ऐड कर देता हूँ। ट्रांजिशन 0.5s की कर देते हैं। सेव किया मैंने, यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ इसको। तो अब जब हम इस पे होवर करेंगे तो ये झटके से नहीं आएगा। यहाँ पे देखें बॉटम से 50% इसने लिया, ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ पे देखें मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है बॉटम की तरफ, और बॉटम से ऊपर की तरफ आ रहा है जिस भी इमेज पे। लेकिन यहाँ पे देखें ये ऊपर से स्पेस जो है ना इसकी, यहाँ पे देखें ये कम है, नीचे से ज्यादा है। तो यहाँ से मैं 50% की बजाय इसको मैं कर देता हूँ 49%, तो ये एक सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हम चेक करते हैं जी हमारा स्लाइडिंग जो है ना, देखें अब जिस पे मैं और कर रहा हूँ अब ठीक है, पहले की निस्बत थोड़ा सा। आप और कम करना चाहें कर सकते हैं। देखिए जिस पे भी मैं कर रहा हूँ अब हमारा एंकर जो है स्लाइडिंग इफेक्ट लग चुका है। यहाँ पे देखें, तो यही था फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने यही सीखना था। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इससे नीचे वाला पोर्शन कवर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कोडिंग एक्सपर्ट, यहाँ पे देखें इमेजेस आ रही हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इन पे भी इफेक्ट लगा हुआ है। और लास्ट में हमारा रह जाएगा ये फुटर वाला पार्ट डिजाइन। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिव लेआउट सी, हमने बेसिक सी जो है वो डिजाइन करना हम जो है वो सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।